ये जो हमको हथियार दिखाई दे रहे हैं, और बीएसएफ हर दिन लाकर सामने ये दिखा भी देती है। आप इसको जरा वॉल में डालिएगा। ये हथियार अगर आप वॉल में डाल देंगे तो हमको समझा, जैसे ये है सर, ये सामने इन्होंने बनाए हुए हैं, ये कुछ की ग्राफिक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखिए जरा, ये धूल चटाने वाले पाकिस्तान को जो हथियार हैं, वो इसमें से जाहिर है इनका कुछ एनिमेटिक वर्जन भी इन्होंने सामने रखा है जो आपको समझ में आ रहे हैं। ये ऐसे एंटी मटीरियल राइफल क्या है सर? देखिए साहब, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको कोई जैसे बख्तरबंद गाड़ी है या आपको कोई ऐसी चीज है, कोई बंकर है जो ऐसा कोई सॉलिड ठोस टारगेट है, उसको एंगेज करना पड़ता है, तो ये एक किस्म की आप कह लें कि अगेंस्ट अ फोर्टिफाइड बंकर और अगेंस्ट आर्मर्ड व्हीकल, जिसके मतलब नॉट अ टैंक, ऑब्वियसली नॉट अ टैंक, बट कोई ऐसी ठोस गाड़ी, उसके खिलाफ जब आपको, इट्स लाइक अ स्नाइपर राइफल बट लॉन्ग डिस्टेंस मारने वाली, और ये जो है इस टाइप के टारगेट को मारते हैं, तो ये है ऐसे ही स्नाइपर राइफल है। स्नाइपर राइफल से आप लॉन्ग डिस्टेंस पे, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे 800 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, इस पे आप ये देखिए, ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है जो फायर करवा रहे हैं, एजीएल है। अच्छा दिनेश, मैं भी ये जरा आप इसको जिप को ऊपर कीजिए, इसकी वजह से हमको दिख नहीं रहा है। ये जो है सर, ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम आप बता रहे हैं ना? जी। ये मतलब इससे ये ग्रेनेड निकल रहे हैं क्या इतनी तेजी से? इसके अंदर ग्रेनेड होते हैं, रशियन ओरिजिन का है, ये हमने खूब चलाया और बड़ी मस्त चीज है ये। और ये जब फायर करती है, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतना ज्यादा डरते हैं इससे, आपको दिनेश मैं बता रहा हूँ, इतना खौफ है, क्योंकि एक तो एक्यूरेट बड़ा है और इसके अंदर से गोली नहीं निकलती, इसके अंदर से गोला निकलता है, इतना बड़ा, बिल्कुल इतना बड़ा गोला निकलता है। प्राइम मिनिस्टर ने की थी। हाँ बिल्कुल। और ये कल प्राइम मिनिस्टर ने की थी, गोली मारोगे हम गोला, अच्छा गोली चलाओगे तो हम गोला मारेंगे, इधर ही से जाते हैं वो गोले। तो ये जब फायर होता है, ये जाता है तो ये जाके फटता है वहां पे, गोली फटती नहीं है। गोली जब निकलती है तो गोली डेड होती है, कोई भी बुलेट निकलती है, इट इज डेड मेटल जो जाके वहां पे लगता है स्पीड से, लेकिन ये जाके वहां पे, क्योंकि ग्रेनेड है, ये जाता है स्पीड से और वहां पे जाके फटता है, और जहां पे फटता है वहां पे 2-4 लोगों को ले जाता है ये। तो ये ऐसी चीजों लगातार दर लगातार फायर करता है, बहुत शानदार, वेरी ब्यूटीफुल वेपन। तो जब इधर ये गोले फटते हैं जी, तो उधर पाकिस्तान की क्या हालत होती है बताने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको ये दिखाऊं, जरा देखिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया, पीओके रात में सपने ऐसे डरावने आ रहे हैं इस समय पाकिस्तान को कि कहीं उसको बलूचिस्तान वाले सपने आ रहे हैं, कहीं भारत की तरफ से वो ये जो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी नुमाइश लगाई जाती है, वो कहीं देख लेते हैं, वो सपने में आने लगता है। और अब पीओके, और यहां पर ये भी देख लीजिए, आतंकवादियों का पनाहगाह कसूर में आतंकवादियों का जलसा जरा देख लीजिए। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी यहां दिखाई दे रहा है, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो तमाम, अच्छा ये पाकिस्तान, इसी का नाम पाकिस्तान है जिसको मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि चक्रवर्ती मार पड़े, चक्रवर्ती बेइज्जती हो जाए, लेकिन दुम सीधी नहीं होती। दुम सीधी, ये देखिए जो सैफुल्लाह कसूरी है, ये पहलगाम का मास्टरमाइंड है, खुल के वहां पे वन ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल, ये खुल के घूम रहा है वहां पे, ये यहाँ पे हाफिज सईद के बेटे ताला सईद के साथ बैठा है, इसकी फोटोग्राफ आई है एक बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के साथ, मलिक ऐसी कुछ नाम है उसका, उसके साथ बैठ के ये लोग खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साहब आपके, मैं बताता हूं दिनेश प्रॉब्लम क्या है, और हमारे दर्शक भी जान लें कि समस्या क्या है। समस्या यह है कि हम लोग जिस तरीके से जिहाद को बुरा मानते हैं, हम लोग आतंकवाद को बुरा मानते हैं, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है, कैसा बनना है बेटा, हाफिज अंकल जैसा बनना है आपको बड़े होके। ये इशू वहां पे, ये हीरोज हैं, ये कौमी हीरोज हैं पाकिस्तान के। साहब दीज आर हीरोज इन पाकिस्तान, इसलिए तो इन लोगों को सामने स्टेज पे आप किसको बैठाते हैं? आप बताइए, कोई हीरो है, कोई चैंपियन है, जिसको आप इज्जत देते हैं, जिसने देश का नाम रोशन करा है, आप उसको माला पहनाते हैं, आप स्टेज पे बैठाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि ये सामने बैठा है हमारा हीरो, इससे प्रेरणा लो। यही तो होता है दुनिया भर में। पाकिस्तान में वहां पे आतंकी को बैठाते हैं सब स्टेज पे। देखो जरा ये, और फिर उसके बाद जो तकरीरें और ये जुबान जो इनकी, बाकी तो कुछ चलता नहीं है, जुबान चलती है, और जुबान जब चलती है तो क्या कहते हैं जरा सुनिए। करता है फिर कोई आतंकवादी घटना देना चाहिए, उचित सबक हो, तब नुकसान नक्शे से मिट जाएगा। यकीनन अगर कुत्ता किसी दिन बोल पाया तो आकर हाथ जोड़कर कहेगा कि मुझे पाकिस्तान के साथ मत तौलिए आप तमाम लोग। अक्सर मेजर गौरव आर्य भी ये कह देते हैं, आज स्वामी जी को भी हम सुन रहे हैं। अब क्या किया जाए, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बेचारा ये जानवर तो बड़ा वफादार होता है। अब ये देखिए, उपेंद्र द्विवेदी आज रामभद्राचार्य, भारत के संत, भारत को दिशा देने वाले लोग रहे हैं, और भारत
भारत के संत जब एक बार किसी चीज के लिए अपनी चुटिया बांध लेते हैं तो फिर आपको मालूम है कि फिर क्या होता है। सर, ये जनरल द्विवेदी का वहां पहुंचना जी और रामभद्राचार्य का ये कहना कि दक्षिणा में तो पीओके चाहिए, और इधर राजनाथ सिंह भी ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, वहां के लोग हमसे मिलने के लिए आतुर हैं, बहुत जल्दी ये होता हुआ दिखेगा। पीओके खुद दौड़ा दौड़ा आएगा और कहेगा कि मैं तो भारत का यही हूं। बात है। मैं दिनेश एक बात बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, बहुत जरूरी है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये क्रिटिसाइज करा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे धर्म के मामलों में क्यों पड़ रहे हैं। ऐसा लोगों ने बोला है जिनको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, ये फौज की रीत है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना कि रफेल में आपने नींबू मिर्ची लगा दी और आपने पूजा कर दी, मेरी खुद की यूनिट में, गुरखा बटालियन में, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये जितनी भी आपकी ये हैं, ठीक है, रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी, यहां पे शस्त्र पूजा होती है। हमारे यहां तो बलि चढ़ती थी, अब बंद हो गया ये सब। मेरे सामने चढ़ी है, जब मैं था, कमीशन हुआ था, वहां पे बलि चढ़ी है और खून से शस्त्र पूजा हुई है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरे सामने हुई है, मेरे सामने हुई है। तो ये तो रीत थी, आज भी है। जब मेरी रेजिमेंट लड़ाई के लिए जाती है तो कालिका माता की जय और कालिका माता का मंदिर अपने कंधे पे रख के जाती है, तब ठोकती है दुश्मन को। जब सिख रेजिमेंट जाती है तो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पे रख के सिख रेजिमेंट लड़ाई लड़ने जाती है। तो लोग ऐसी हवाबाजी, ये कैसे कर दिया राफेल में, कैसे कर दिया जनरल द्विवेदी, क्यों नहीं भाई? ये तो है फौज की रीत, क्यों नहीं? ये फौज की रीत है भाई। फौज में ये आज से नहीं चलता चला आ रहा, ये 250 साल पहले अंग्रेजों के टाइम से चलता चला आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं त्योहार फौज में। राजा रामचंद्र की जय, जय बजरंग बली की, लड़ाई में, युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, बजरंग बली की जय। और ये कह रहे हैं कि धर्म का बात धर्म की नहीं है, ये हमारी रीत है। कहना चाहूंगा दो बातें मैं भी कहना चाहूंगा जो मेरे अभी समझ में आई, जो मैंने गुरु जी का ये सुना। पहली बात कि पाकिस्तान राक्षस देश है और उसमें जो रावण है, दशानन टाइप, वो वहां की पाकिस्तानी आर्मी है। और जब तक रावण का नाश नहीं होगा, मतलब उसके नाभि में आप बम नहीं मारेंगे, वो नाभि सूखेगी नहीं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सुखाना है और विभीषण को वहां बैठाना है, धर्म स्थापित करना है। धर्म को स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मैं बात कह दूं, रावण तो बहुत विद्वान पंडित था। तो ये छोटे मोटे असुर हैं सर, ये छोटे मोटे वो सींग वाले जो असुर है ना, बदमाशी करते हैं, बदतमीज टाइप के, ये असुर हैं। ये रावण तो बहुत विद्वान आदमी था। पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा पीओके वापस आएगा और कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। पीओके के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा स्वेच्छा से बनेंगे, भारत लौटेंगे। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। अब इसका बड़ा मायना समझ लिए, ये केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को पीओके नहीं कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि वहां रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। और यह भी आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 15-20 दिनों से पीओके को लेकर भारत के स्वर और ज्यादा मजबूत और ऊंचे हो गए हैं। इसके मायने क्या है मेजर आरी? नहीं, देखिए बात यह है कि अब कहीं ना कहीं लोगों में ये एक विचारधारा बन चुकी है, एक माइंडसेट बन चुका है, नॉट विचारधारा बट माइंडसेट, एक दिमाग बन चुका है कि अब पीओके के बारे में निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित, मतलब जिसको कहते हैं कि इट्स अ पॉज, ये खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे सरकार पड़ गई है, इसके पीछे लोग पड़ गए हैं। आप देखिए कि जनरल द्विवेदी जाते हैं संत महात्माओं के यहां मिलने के लिए, प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं गुरु दक्षिणा मुझे पीओके चाहिए। ये आप देखिए ना, दिस इज नॉट अ मिलिट्री मैन स्पीकिंग, दिस इज अ होली मैन स्पीकिंग, राइट। और होली मैन ये कहते हैं, जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि पीओके